हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 17 नवंबर 2020। 17 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 16 नवंबर को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संस्कृतियों और लोगों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ावा देकर सहिष्णुता को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के इतिहास के बारे में बात करें तो यूनेस्को ने साल 1994 में महात्मा गांधी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ को 16 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में घोषित किया था। यह दिन शांति, अहिंसा और समानता के महात्मा के मूल्यों को प्रोत्साहित करता है। चलिए अब आपको नवंबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन करते हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, 8 नवंबर को वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे और वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे, 10 नवंबर वर्ल्ड साइंस डे, 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे, 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे, 13 नवंबर को नेशनल आयुर्वेदा डे और वर्ल्ड काइंडनेस डे, 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे और 16 नवंबर को इंटरनेशनल टॉलरेंस डे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारा टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सादत रहमान। बांग्लादेश के सादत रहमान को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज यानी अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित साइबर बुलिंग को रोकने के लिए उनके द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन और मोबाइल ऐप साइबर टीन्स को विकसित करने में उनकी भागीदारी के लिए किया गया है। 17 वर्षीय सादत को यह पुरस्कार नीदरलैंड्स में आयोजित एक समारोह के दौरान नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई द्वारा प्रदान किया गया। उन्हें 42 देशों से मिले 142 आवेदकों में से चुना गया। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज के बारे में बात करें तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम स्थित बच्चे के अधिकार के लिए काम करने वाले संगठन किड्स राइट द्वारा वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सादत रहमान जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की लोनार झील रामसर साइट के रूप में चुनी गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले की लोनार झील को रामसर संरक्षण संधि यानी कि रामसर कंजर्वेशन ट्रेटी के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि स्थल के रूप में चुना गया है। कई हजार साल पहले बेसाल्ट बेडरोल पर उल्कापिंड के प्रभाव से लोनार झील का निर्माण हुआ था। झील के आसपास 365 हेक्टेयर का क्षेत्र जो करीब 77.69 हेक्टेयर में फैला हुआ है। वर्ष जून 2000 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। रामसर साइट क्या होता है इसके बारे में आपको बताते हैं। रामसर साइट वेटलैंड साइट है जो रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल हैं। रामसर नाम ईरान के रामसर शहर से लिया गया है जहां इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। वेटलैंड्स पर कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। यह यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जो 1975 से लागू हुई। चलिए अब आपको महाराष्ट्र के बारे में बात है। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री उद्धव ठाकरे जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल मुंबई, फर्स्ट CM वसुंधरा चौहान, फर्स्ट गवर्नर जॉन कॉलविले। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 36। बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र के हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में महाराष्ट्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने टर्किश
ग्रैंड प्री खिताब को जीतकर अपना 7वां विश्व चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लुइस हैमिल्टन। ब्रिटेन के फार्मूला 1 चालक मर्सिडीज टीम के लुइस हैमिल्टन ने टर्किश ग्रैंड प्री खिताब अपने नाम कर लिया। हैमिल्टन का यह 7वां विश्व चैंपियनशिप खिताब है और इन्होंने इसके साथ ही जर्मनी के दिग्गज माइकल शूमाकर की सबसे ज़्यादा बार विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। हैमिल्टन की इस सीजन की यह 10वीं जीत है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये है लुइस हैमिल्टन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किसने माझी बिंट बुक का विमोचन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मुंबई के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई के राजभवन में महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री राजेंद्र तरदा द्वारा लिखित पुस्तक माझे भीत यानी कि मेरी दीवार शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक राजेंद्र दर्दा की चुनिंदा फेसबुक पोस्टों का संकलन है जो पिछले 4 वर्षों में लिखे गए विभिन्न मुद्दों से संबंधित है। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट, सार्वजनिक निर्माण मंत्री अशोक चौहान, जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल, लोकमत मीडिया समूह के अध्यक्ष विजय तरडा, राजेंद्र तरडा और आमंत्रित लोग उपस्थित रहे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस प्रख्यात पत्रकार और लेखक का निधन हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रवि बेलगरे। प्रख्यात पत्रकार और लेखक रवि बेलगरे का निधन हो गया। वे कर्नाटक से थे और अपराध की दुनिया में लेखन के लिए प्रसिद्ध थे और उनका लेख बहुत लोकप्रिय था। बेलगरे को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था जिसमें कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार, कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार, कर्नाटक मीडिया अकादमी पुरस्कार और कई अन्य शामिल हैं। शिक्षाविद बेलागिरी के शव को उनके स्कूल प्रार्थना स्कूल ले गया जहाँ उनके शव को क्रियाक्रम के लिए ले जाने से पहले जनता के लिए दर्शन के लिए रखा गया। उन्होंने गैंगस्टरों के वास्तविक जीवन की कहानी पर पुस्तक ली। इसका शीर्षक भीमा त्रेडा हंताकू था जो 2001 में प्रकाशित हुआ था और एक बेस्ट सेलर बुक थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे रवि बेलगरे जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 एशियन रिस्पांस फंड में $1 मिलियन की वित्तीय सहायता का विस्तार किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इंडिया। भारत ने कोविड-19 एशियन रिस्पांस फंड में $1 मिलियन की वित्तीय सहायता का विस्तार किया है। इसकी पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में की गई जिसे वर्चुअली आयोजित किया गया था। 10 आसियान देशों के नेताओं ने शिखर सम्मेलन के समापन पर 2021-25 के लिए नई आसियान भारत एक्शन योजना को अपनाने का स्वागत किया। पीएम मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुच के निमंत्रण पर 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया जो आसियान के वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में बांग्ला फिल्म के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सौमित्रा चटर्जी। मशहूर बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी का 15 नवंबर 2020 को निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और वे 85 साल के थे। पिछले कई महीनों से उनके स्वास्थ्य खराब चल रहे थे। सौमित्र चटर्जी का जन्म 19 जनवरी 1935 को पश्चिम बंगाल में नदिया जिले के कृष्णानगर में हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा कृष्णानगर में ही हुई थी। सौमित्र चटर्जी ने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया और इन्होंने जाने माने निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म अपूर्व संसार से अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत की थी। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे सौमित्र चटर्जी जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस देश ने भारत से 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जिबूती। भारत ने प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मित्र देशों को सहायता के अंतर्गत जिबूती की जनता को 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता उपलब्ध कराई है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि यह कदम सागर 2 यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और वृद्धि का एक हिस्सा है। इसके लिए भारत सरकार इस क्षेत्र में विभिन्न मित्र देशों को 270 मीट्रिक टन की मानवीय सहायता उपलब्ध करा रही है।
जिबूती पूर्वी अफ्रीका में बसा एक देश है जिसकी सीमाएं उत्तर में इरिट्रिया से, पश्चिम और दक्षिण में इथोपिया से और दक्षिण पूर्व में सोमालिया से मिलती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में भारत ने किस राज्य के तट से QRSAM सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। भारत ने उड़ीसा के बालासोर के तट से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि QRSAM सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। मध्यम रेंज और मध्यम ऊंचाई पर बंसी पायलट रहित लक्ष्य विमान पर सीधे प्रहार कर प्रणाली ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय बलों ने मिसाइल प्रणाली से इससे पहले कम से कम 7 परीक्षण किए हैं। बात करें QRSAM प्रणाली के बारे में तो यह प्रणाली भारतीय सेना के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सहयोग से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह प्रणाली मूवमेंट पर नजर रखने और लक्ष्य को ट्रैक करने और छोटे स्थानों पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। चलिए अब आपको उड़ीसा के बारे में बात हैं। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक। बात करें गवर्नर की तो प्रोफेसर गणेशी लाल। कैपिटल भुवनेश्वर। फर्स्ट CM हरे कृष्णा मेहताब। फर्स्ट गवर्नर सर जॉन स्टान हब्बाक। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक चिलिका जो कि उड़ीसा में ही है। उड़ीसा का हाईकोर्ट उड़ीसा में ही है। चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफीक जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उड़ीसा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस संस्था ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जिस तरह वैश्विक औषधि निर्माता देश के रूप में उभरा है, उसमें WHO के इस वेलनेस केंद्र से उसकी शाखा और मजबूत होगी। PM नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद और जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। ये संस्थान देश के सबसे आम आयुर्वेद संस्थानों का स्वरूप लेंगे। चलिए अब आपको WHO के बारे में बात हैं। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रस अडानोम घेब्रेयेसस, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किसने 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में PM मोदी की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक ने की है। वियतनाम वर्ष 2020 के लिए आसियान का अध्यक्ष है। इस वर्चुअल समिट में सभी 18 EAS देशों ने हिस्सा लिया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किसने 8वीं ब्रिक्स STI मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका यानी ब्रिक्स समूह के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री स्तरीय की 8वीं बैठक वर्चुअल माध्यम से सदस्य देशों के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहयोग पर आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता रूस ने की, जो कि रूस 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष है। बात करें बैठक के बारे में तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक को ब्रिक्स STI घोषणा पत्र 2020 को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 महामारी का दौर इम्तिहान का रहा है, जो यह दर्शाता है कि ऐसी वैश्विक चुनौतियों से पार पाने के लिए बहुपक्षीय सहयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं अब आपको ब्रिक्स के बारे में बात हैं। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर डेनमार्क। इसकी स्थापना जून 2006 में हुई थी। चेयरपर्सन है कुंदा पूर्वमात कामात, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। मेंबर्स हैं 5 कंट्री, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। फर्स्ट समिट रशिया 2009 में हुआ था।
11वां समिट ब्राज़ील 2019 में हुआ। इंडिया की बात करें तो 2012 और 16 में चौथा और 8वां समिट अटेंड किया था। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त अरब अमीरात ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीज़ा को जारी करने की घोषणा की है, जिसकी अवधि कितने वर्ष होगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि उसने और अधिक पेशेवरों को 10 साल का गोल्डन वीज़ा जारी करने की मंजूरी दे दी है। इसमें पीएचडी डिग्री धारक, चिकित्सक, इंजीनियर और विश्वविद्यालय के कुछ खास स्नातक शामिल हैं। यूएई प्रतिभाशाली लोगों को खाड़ी देशों में बसाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी मदद पाने के लिए गोल्डन वीज़ा जारी करती है। गोल्डन वीज़ा विशेष डिग्री धारकों को भी दिया जाएगा, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और महामारी विज्ञान जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। चलिए अब आपको यूएई के बारे में बात हैं। यूएई की कैपिटल अबू धाबी, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी यूएई दिरहम, नेशनल है 2 दिसंबर, हाइस्ट माउंटेन है जिबेल अबीद, नेशनल बर्ड है फैल्कॉन, एनिमल अरेबियन ओरिक्स, गेम है कैमल रेसिंग, फ्लावर है ट्रिपोलिस, पार्लियामेंट नेम है फेडरल नेशनल काउंसिल। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में यूएई। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। भारतीय नौसेना ने कौन सी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का चलावतरण किया? 5वें। वर्ल्ड काइंडनेस डे 13 नवंबर को मनाया गया। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने गुड़गांव में प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है। बात करें सिक्किम राज्य के पूर्व सीएम संचमन लिम्बू का निधन हो गया। बात करें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र मंत्रालय ने हैज़ लोकल फॉर दिवाली अभियान का शुभारंभ किया। म्यांमार देश में चुनाव में आंग सान सू की पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। वर्ष 2021 के लिए मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान संशोधित करके 8.6% कर दिया। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया। बात करें चाइना देश ने सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया है। एफएओ अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है। वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया गया। केंद्र ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए 900 करोड़ रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, या कौन सी अभिक्रिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उदासीनीकरण। क्वेश्चन नंबर 2, इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अभिकारक। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी केएस पटेल जी। क्वेश्चन नंबर 2 था, जम्मू और कश्मीर को उपराज्यपाल ने किस भगवानी देवी के नाम पर सोने और चांदी के सिक्के जारी किए? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी माता वैष्णो देवी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। किस राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है? क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अभिनेता की आत्मकथा आई एम नो मसीहा को जल्द जारी किया जाएगा? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू।